नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस एक गलती के कारण मिला माता सीता को श्राप। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण है माता सीता। दोस्तों, दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और रावण का वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी के कलंक की वजह से माता सीता को श्री राम से अलग रहना पड़ता है। दोस्तों, हम सबके मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि राम जी तो भगवान थे, फिर भी वह अपनी पत्नी माता सीता से क्यों अलग रहे। तो आइए इस कथा को जानते हैं। दोस्तों, एक समय माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उस जोड़े की ओर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या में राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे और उनकी शादी माता सीता से होगी। तोते के मुंह से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई और उनके मन में अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए माता सीता ने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उस जोड़े ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ पर हर रोज़ श्री राम और माता सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए हमें राम जी और सीता जी के बारे में सब बात कंठस्थ याद हो गई है। तब सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जानकी पुत्री की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और श्री राम के बारे में और भी जानना है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और वह जोड़ा जवाब देता रहा। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुमको वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जानकी पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए हमें पिंजरे में बंद मत करिए। हम पिंजरे में जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ क्षण बाद ही नर तोते ने भी पत्नी वियोग में प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शास्त्रों के अनुसार अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने सीता जी को
गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद हमें सीखना चाहिए कि भगवान हो या मनुष्य, अपने कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कथा अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।